So everyone look down. Today we are starting multiplication rule. And addition rule. ठीक है, ध्यान देना। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है देखना एक बार। जैसे तुम लोग ने देखा होगा कि जूनियर क्लास में तुम लोग को मल्टीप्लिकेशन का टेबल बता दिया जाता है, लेकिन उसका लॉजिक 3-4 क्लास के बाद तुमको पता चलता है कि काश मुझे ये चीज पता रहता तो पहले ऐसे करके याद नहीं करना पड़ता। यू रिमेंबर दैट पार्ट। 2 का टेबल में क्या होता था, याद है? 2 हो गया, उसके बाद 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, है कि नहीं? तो इस तरह का कुछ था कि नहीं कंसेप्ट? अब देखो ध्यान से। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है हम लोग आज एकदम डिटेल में देखेंगे, ठीक है? मैं कोई टेबल नहीं समझाने वाला। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है वो एकदम डिटेल में देखो ध्यान से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत काम आएगा। So we are beginning the first rule, that is multiplication rule. एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने मैंने 5 पेन खरीदा और एक पेन का दाम था 20 रुपए। ऐसा मैंने 5 पेन खरीदा और एक पेन का दाम था 20 रुपए। एक सोचो, एक आदमी जिसको कुछ पता नहीं है, मतलब थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी, एकदम मतलब नहीं, तो वो क्या करेगा? मतलब वो 5 बार 20 लिख करके और उसको जोड़ेगा 20, 21, 22 ऐसे करके जोड़ेगा। बट हम लोग को अगर मान लो लॉजिक पता है कि हम लोग को ये 20 को 5 बार ना ऐड करके हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बताओ तो? कि 20 × 5 लिख सकते हैं हम लोग। तो कितना हो गया? 20 × 5 कितना हो गया? 100 रुपीज। मतलब मुझे कितना पे करना पड़े? 100 रुपीज पे करना पड़े। मतलब अगर 20 को मैं 5 बार ऐड कर रहा हूं, मतलब ये एक ही बात है, तुम 20 × 5 टाइम्स करो, मतलब 20 कितना बार है? 5 बार है, तो × 20 × 5 करो। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो सपोज मैंने यहां पे सपोज 5 रुपीज को 20 बार ऐड किया, 5 रुपीज को मैंने कितना बार ऐड किया? 20 बार। तो ये 5 रुपया को अगर हम 20 बार ऐड करें तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हर एक का, देखो हर एक पेन का दाम 20 रुपए है, हर एक पेन का दाम 20 रुपए है, तो ये 5 बार ऐड ना करके हम 20 × 5 लिखते हैं। वैसे अगर मान लो हर एक पेंसिल का दाम 5 रुपए है, ऐसा मैंने कितना पेंसिल खरीदा? 20 पेंसिल्स। मैंने ऐसे कितना पेंसिल्स खरीदा? 20 पेंसिल्स। तो मुझे 20 पेंसिल्स के लिए कितना पे करना होगा? तो मैं क्या बोल सकता हूं? 5 × 20 दैट इज 100 रुपीस। अब इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है हमारा टॉपिक आज का, एंड दैट इज मल्टीप्लिकेशन रूल। तो हम लोग थोड़ा हाई लेवल में चलते हैं, ये तो पता ही है तुमको। अब देखो ध्यान से, सपोज इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक रूम का एग्जांपल देता हूं। सपोज मान लो एक रूम है, तुम्हारे घर में एक रूम है और उस रूम में बहुत सारा एंट्री डोर्स है। उस रूम में बहुत सारा एंट्री डोर्स है। कितना है? मान लो 1, 2, 3। There are 3 entry doors, let us assume, and there are 2 exit doors. Let's assume that there are 2 exit doors, EX1 and EX2. Suppose तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं और तुम क्या कर रहे हो? दिन में खेलना, मतलब जानना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ एक मतलब एक चीज, मतलब तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ आया कि इस रूम में, लेट मी सी, इस रूम में कितने तरीके से एंटर करके और मैं बाहर निकल सकता हूं, कितने तरीके से एंटर करके मैं इस रूम में बाहर एग्जिट कर सकता हूं। तो तुम्हारे दिमाग में आया तो तुम क्या सोचा? चलो एक काम करते हैं, इस डोर से एंटर करते हैं। एक बार में तो तीनों डोर से तो एंटर नहीं कर पाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक इवेंट है, एक इवेंट का नाम है एंट्री। इस इवेंट का नाम क्या है? एंट्री। इस इवेंट को परफॉर्म करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टाइम पास कर रहे हो तो तुम्हारे पास इस इवेंट को परफॉर्म करने का कितना पॉसिबल वेज है? कितना है? एंट्री इवेंट को परफॉर्म करने का 3 वेज है, और दूसरा इवेंट है एग्जिट।
इस इवेंट को परफॉर्म करने का दो वेज है। अगर तुमसे सिर्फ कोई पूछे कि कितने वे से तुम इस रूम में एंटर कर सकते हो, तो तुम्हारा आंसर सिंपल है, कितने वे से। मैंने पूछा कितने वे से तुम एंटर कर सकते हो, मतलब तुम या तो इस डोर से एंटर कर सकते हो, तुम या तो इस डोर से एंटर कर सकते हो, या तो इस डोर से एंटर कर सकते हो। तुम्हारे पास ऑप्शंस कितने हैं? 3 ऑप्शंस। ठीक है, अब बताओ अगर मैं तुमसे सिर्फ ये पूछूं कि कितने वे से तुम एग्जिट कर सकते हो, खाली मैंने क्या बोला, सिर्फ कितने वे से तुम इस रूम में अगर एंट्री कर दिया तुमने, तो इस रूम से एग्जिट करने का तुम्हारे पास कितना वेज है, कितना वेज पूछा मैंने, आंसर क्या है तुम्हारा? अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कितने वे से तुम इस रूम में एंटर एंड एग्जिट कर सकते हो, तभी 5 बोलना। कितने वे से तुम एंटर एंड एग्जिट कर सकते हो, तो बात को सुनना ध्यान से। तुमको क्या करना है? रूम में एंट्री करके एग्जिट होना है, फिर बाहर आना, फिर रूम में एंटर करना है, एग्जिट होना है। तुम ऐसे करके एंटर करके एग्जिट करोगे, चलो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम टाइम पास करना करोगे, लेकिन कितने वे से करोगे? तो ध्यान रखना, तुम्हारे पास एंटर करने का 3 वेज है। तो मान लो तुमने ये पहला वाला ऑप्शन को ट्रिगर किया, ट्रिगर मतलब मान लो उस ऑप्शन को यूज किया तुमने, ट्रिगर मतलब मैं जो टर्म यूज कर रहा हूं यूज किया तुमने, तो फिर एग्जिट करने 9 होगा। एग्जिट करने का तुम्हारे पास कितना ऑप्शन दिख रहा है? 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। मतलब तुमने अगर इस डोर को यूज किया एंटर करने के लिए, तो तुम्हारे पास आगे एग्जिट करने का कितना ऑप्शन दिख रहा है? एक, मतलब या तो तुम इस डोर से एग्जिट कर सकते हो, या फिर तुम इस डोर से एग्जिट कर सकते हो। इस डोर से एंट्री किया तो अब मान लो तुम इस डोर से एंट्री किया, एग्जिट करने का तुम्हारे पास वापस कितना वेज है? 2। तुमने सेकंड डोर से एंट्री किया तो एग्जिट करने के कितना ऑप्शन है? 2। अगर तुमने ये वाले डोर से एंट्री किया तो वापस एग्जिट करने के कितना ऑप्शन है? 2। मतलब बताओ, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि कितने वे से तुम इस रूम में एंटर एंड एग्जिट, मैंने सिर्फ नहीं पूछा एंटर, मैंने सिर्फ ये नहीं पूछा एग्जिट, मैंने पूछा एंटर एंड एग्जिट का ये जो पूरा साइकिल है, एंटर एंड एग्जिट का पूरा खेल जो है, कितने तरीके से खेल सकती हो तुम? 9। अभी भी तुमको 9 दिख रहा है। एंटर एंड एग्जिट मतलब एंट्री एंड एग्जिट एक साइकिल है, एंड एग्जिट ये पूरा एक साइकिल है, तो तुम इसको अलग और इसको अलग कैसे कर सकते हो? मैंने तुमसे पूछा कि एंटर एंड एग्जिट कितने तरीके से कर सकते हो, अब तुम बताओ मुझे। 3 है ना, 3 होगा। मैंने मुझे तो 6 दिख रहा है। ये रहा एक, इससे एंटर किया और इससे एग्जिट किया, ये रहा एक। तुम लोगों को कैसे 3 दिख रहा है? मुझे तो 6 दिख रहा है। एक, ये रहा तुम्हारा 2 हुआ, यहाँ पे वहां पर 2 हुआ, यहाँ पे भी 2 हुआ, तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 हुआ कि नहीं? 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 हुआ। तो 2 + 2 + 2, हर एक एंट्री जो है हमारे पास आगे कितने, जैसे मान लो अभी मैंने बताया था ना कि हर एक मार्कर का दाम 20 रुपए है, हर एक मार्कर का दाम 20 रुपए, ऐसे सोचो तुम, हर एक मार्कर का दाम 20 रुपए। तो मान लो मैंने यहाँ पे रेड मार्कर खरीदा, लेट्स से थिंक दिस वे कि मैंने यहाँ पे रेड मार्कर खरीदा, कितना? 2, 20 रुपया दिया, 20 रुपया दिया। मैंने वापस यहाँ पे तुम्हारा ग्रीन मार्कर खरीदा, कितना पेमेंट किया? 20 रुपया, 20 रुपया। तो अगर मान लो मैंने हर एक मार्कर को 20 रुपए में खरीदा, तो ऐसा हर एक कितना मार्कर से यहाँ दिख रहा है मुझे? 1, 2, 3, 4 मार्कर खरीदा, और हर एक मार्कर के मैंने 20 रुपया पे किए, तो 20 + 20 + 20 + 20 4 बार ना लिख करके तो 20 × 40 लिख सकते हो। ठीक वैसे ही यहाँ पे तुम्हारे पास हर एक इवेंट, अगर हम एक एंट्री इवेंट को अगर हम ट्रिगर करते हैं, तो हमारे पास एग्जिट का कितना ऑप्शन बनता है? 2 बनता है। ऐसा एक कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अब तुम सिंपल तरीके से ऐसे नहीं बोल सकते हो कि इस डोर से एंट्री करें तो 2 वेज, इस डोर एंट्री कर सकते हैं 2 वेज, इससे 2 वेज, तो 2 + 2 + 2 डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2 × 3 दैट इज 6 वेज, नहीं लिख सकते। मतलब अगर हम क्या देख रहे हैं, देखना एक बार कि अगर मान लो सपोज यहाँ पे एंट्री करने का 3 वेज है एंड फर्दर एग्जिट करने का 2 वेज है। हर एक इवेंट को हम आगे 2 तरीके से, अगर हम मान लो इस 3 इवेंट में कोई भी एक इवेंट को ट्रिगर करते हैं, तो आगे हमारे पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। इस इवेंट के लिए भी 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, इस इवेंट के लिए भी 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट हम ऐसे नहीं लिख सकते 3 × 2। इस इवेंट को परफॉर्म करने का 3 वेज, इस इवेंट को परफॉर्म करने का 2 वेज, तो दोनों एक साथ कितने वेज से हो सकता है परफॉर्म?
दोनों एंट्री एंड एग्जिट कितने तरीके से हो सकता है? 3 टू 6 वेज, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं बताओ? हम लोग डायरेक्ट 6 वेज बोल सकते हैं। अगर मान लो सपोज इसमें मैं एक और मतलब मैंने डोर बना दिया, देखो यहाँ पे ध्यान से, सपोज यहाँ पे लेट्स से वी हैव गॉट EXX1, then we have EXX2, then we have got EXX3। अब सोचो, तो मान लो इस देखो इस रास्ते से एंटर किया यहाँ पे, इस रास्ते से एग्जिट करके यहाँ पे आए, इसके बाद यहाँ आने के लिए तुम्हारे पास वापस कितना रास्ता है? 3 रास्ता है। मतलब अगर तुम यहाँ तक आ गया तो इसके आगे बढ़ने का कितना वेज है? EXX1, EXX2, EXX3, है कि नहीं? तो यहाँ एक देखो, इस एक रास्ते को देखो, ध्यान देना, तुम ध्यान से एक बार नोट करो सबको, ऐसे सोचो कि यहाँ तक तुम्हारे पास 6 रास्ता है और उस किसी भी एक रास्ते को फॉलो करते हो तो वापस आके कितना रास्ता बन रहा है? 3। मतलब EXX1, EXX2, EXX3। तो हर एक रास्ता से अगर मतलब मान लो तुम यहाँ तक आने का तुम्हारे पास 6 रास्ता है और आगे वापस आने का तुम्हारे पास 3 रास्ता है, तो बताओ तो कितना तरीके से तुम इस रूम से एंटर करके यहाँ तक बाहर निकल पाओगे? कोई बता सकते हैं? 18। वेरी गुड। इट इज टोटल कैसे 9? एक बात बताओ तुम मुझे, सपोज तुम एक बात बताओ, यहाँ तक आने का तुम्हारे पास कितना वेज है? पहले ये बताओ, इस रूम तक आने का कितना वेज है? 6 रास्ता है, 6 रास्ता है, 6 वेज है या नहीं? अब बता मुझे, उस 6 रास्ता से कोई भी एक रास्ता को तुम चूज किया, अब इस रास्ते को चूज किया तो वापस आगे आने का कितना रास्ता है? 1 2 3। इस रास्ते को चूज किया तो वापस इसके बाद आगे आने का कितना रास्ता है? 1 2 3। इस रास्ते को चूज किया तो वापस आगे आने का कितना रास्ता है? 3। इस रास्ते को चूज किया तो वापस 3। तो ऐसे हम 6 बार 3 3 3 क्यों बोले? तुम बोलो एक बार, हर बार मतलब इसके लिए मैं वापस 3 लिखूं, फिर इसके लिए मैं 3 लिखूं, फिर इसके लिए मैं 3 लिखूं, फिर इसके लिए मैं 3 लिखूं, मैं कितना बार? 6 बार लिखना पड़ेगा ना। तो मैं 6 बार क्यों 3 लिखूं? मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूं। समझ में आया? तो बात तो यहां तक 6 वेज और यहां आगे 3 वेज, तो 6 3 का कितना हो गया? समझ में? मैंने क्या बात बोला? तो मैं एक बात बताऊं, अगर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 1 2 3 4 5 6 बार 3 लिखूं। समझ में आया? क्यों? इसके लिए 3 रास्ता, इसके लिए 3 रास्ता, इधर फॉलो करोगे तो ये 3 रास्ता, ये रास्ता फॉलो करोगे तो आगे 3 रास्ता, इसको फॉलो करोगे तो 3 रास्ता, इसको फॉलो करोगे तो 3 रास्ता। तुमको पता है कि यहां तक आने का तुम्हारे पास ऑल पॉसिबल वेज क्या है? 6 है। तो फिर डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं 6 into 3 18 वेज। समझ में आ सकता है कोई ये बात? यस एवरीवन, क्लियर हुआ? तो ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन रूल। देखो मल्टीप्लिकेशन रूल में होता क्या है? होता ये है कि बहुत सारा इवेंट्स है, मान लो इवेंट 1, ठीक है, इवेंट 2, उसके बाद मान लो इवेंट 3, ऐसा बहुत सारे इवेंट्स है, सिर्फ 3 ही नहीं। इस इवेंट को परफॉर्म करने का n तरीका है, इस इवेंट को परफॉर्म करने का n तरीका है, इस इवेंट को परफॉर्म करने का mn मतलब r तरीके हैं। मान लेते हैं तुमसे अगर कोई पूछे कि कितने वे से इस इवेंट को एंड इस इवेंट को एंड इस इवेंट को परफॉर्म किया जा सकता है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया बात? बट एक चीज नोट करना तुम लोग, एक चीज नोट करना, हर एक इवेंट का ऑप्शन बहुत सारा है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन एट ए टाइम ट्रिगर कितना हो रहा है? यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। एक बार में एक ही इवेंट ट्रिगर हो रहा है, एक बार में एक ही इवेंट ट्रिगर हो रहा है, तब जाके हम हर एक ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमको टोटल ऑप्शंस मिल जा रहा है, टोटल काम करने का कितना तरीका है। समझ में आया बात? मैं एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं, देखना एक रूम में 2 डेस्क है, 2 डेस्क है, ध्यान से नोट करना। इस डेस्क पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रखा हुआ है, इस डेस्क पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और स्टैट्स का बुक रखा हुआ है, ठीक है। तुमसे अगर कोई पूछे कि कितने तरीके से, तुम सपोज मैंने एक स्टूडेंट भेजा, इधर बोला इस रूम में जाओ और 2 बुक लेके बाहर निकलो, गेट इनसाइड द रूम, 2 बुक लेके बाहर आना, एक डेस्क 1 पे रखा हुआ एक बुक लेके आना और दूसरा मान लो डेस्क 1 और दूसरा बुक टेबल 2 से सेलेक्ट करना। क्या बोला मैंने? ध्यान से नोट करना। मैंने बोला एक आदमी को, एक स्टूडेंट को बोला कि इस रूम में एंट्री करो
और एंटर करके तुम क्या करना, टेबल 1 से एक बुक चूज करके आना, एंड क्या बोला मैंने, एंड टेबल 2 से एक बुक लेके आना। तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है, तुम फिजिक्स चूज किया होता तो तुम्हारे पास आगे या तो तुम अकाउंट चूज करता या फिर तुम इको चूज करता या फिर स्टैट चूज करता। तुम अगर केमिस्ट्री चूज किया अगर, तो फिर तुम्हारे पास अकाउंट्स, इको, स्टैट्स। मैथ चूज किया तो अकाउंट्स, इको, स्टैट्स। तो कितना वेज हुआ बताओ, 9 वेज हुआ कि नहीं। तुम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि इस इवेंट को परफॉर्म करने का 3 वेज, इस इवेंट को परफॉर्म करने का 3 वेज। तुमको बोला कितना क्या, 1 एंड 1। याद रखना, इस इवेंट को परफॉर्म करने का 3 वेज है, ऑप्शंस 3 है, लेकिन ट्रिगर कितना होगा, क्योंकि तुमको एक से ज्यादा लेके आना नहीं है। जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास 3 डोर्स था, तुम चाह के भी तुम तीनों डोर से यहाँ तो एंट्री नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन तो डोर वाला नहीं होगा ना। डोर वाला मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया था, अब उसके ऊपर बेस मैंने एक क्वेश्चन बनाया, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, इस इवेंट को परफॉर्म करने का 3 वेज, इस इवेंट को परफॉर्म करने का 3 वेज। इसका एक ही को एक ट्रिगर होगा, इसका भी एक ही ट्रिगर होगा, तो 3 3 9 होगा। और तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि सर अगर 2 बुक हम चूज करते एक टेबल से और दूसरा टेबल से 2 बुक चूज करते तो कितना होता, कितना होता है, उसका ही तो आंसर अभी देने के लिए हम लोग ये पहले बेसिक लेवल का चीज पढ़ रहे हैं, तब हम आगे सोचेंगे। अभी ये नहीं सोचेंगे, अभी हम ये सोचेंगे नहीं, यही तो बेसिक लेवल का। अभी हम लोग क्या, अभी हम एक बार में तुमको बोल देंगे कि अगर इस चीज को परफॉर्म करने का, मान लो यहाँ पे 10 बुक है, यहाँ पे 20 बुक है, इधर से 5 बुक सेलेक्ट करना है, इसमें से 2 बुक सेलेक्ट करना है, कितने में से कर सकते हो। तुमको मैंने एक एक बताया नहीं, और मैं 10 और 15 का पूछ रहा हूं, तो हम आएंगे ना आराम आराम से, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, समझ में आया मेरे बात। अब देखो और भी ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं, ध्यान देने पर। Listen. Suppose 2 टेस्ट है, रो 1, 2 रोज है, रो 1 एंड रो 2। यहां पे 4 बच्चा बैठे हैं जिसका नाम ABCD है, यहां पे 5 बच्चा बैठा हुआ है जिसका नाम EFGHI है, रो 2। मैं सपोज उस क्लास में एंटर किया और मुझे 2 बच्चा चाहिए, मुझे प्रिंसिपल ने बोला था कि तुम रो 1 से एक बच्चा को चूज करके लाना एंड रो 2 से एक बच्चा को चूज करके लाना। तो फिर मेरे दिमाग में देखो, मैं फिर गया और मतलब मान लो मेरे दिमाग में उस समय मैं बहुत कंफ्यूज स्टेट पे था, तो मेरे दिमाग में कितना कंफ्यूज्ड ऑप्शंस है, कोई बता सकता है कितना डिफरेंट ऑप्शंस है, कितना ऑप्शंस है, 4 और इसका 5, लेकिन मुझे इसका चारों को लेके नहीं जाना है प्रिंसिपल के पास। अगर मान लो मैं ए को चूज करता हूं तो आगे EFGHI में से किसी एक को चूज कर सकता हूं। इसका एक देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से इस चीज को नोट करना, ऑप्शन 4 दिख रहा है, लेकिन मैं एक बार में क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं ये चूज करूं तो ये होगा, ये चूज करूं तो ये होगा। मैं बोल रहा हूं कभी नहीं ये चूज करूं ए और बी तो ये होगा, ऐसे मैं बोल रहा हूं नहीं, एक बार नहीं, मतलब इस इवेंट को परफॉर्म करने का 4 वेज, इस इवेंट को परफॉर्म करने का 5 वेज। तो दिस एंड दिस का एक एक कितने वे से हो सकता है, 20 वे से हो सकता है। समझ में बैठ सकते हो। लेकिन मान लो अगर ऐसा मान लेते हैं हम कि प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि जाओ क्लास से एक बच्चे को लेके आओ, तो मेरे दिमाग में कितना चीज चल रहा है बताओ, तो कोई बता सकता है। प्रिंसिपल ने बोला कि क्लास में जाओ, ये रहा क्लास, इस क्लास में 2 रो ही है सिर्फ, इस रो में इतना बच्चा है, इस रो में इतना बच्चा है। अब प्रिंसिपल ने बोला कि नहीं इन लोगों को लेके जाओ, मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है, प्रिंसिपल का दिमाग अब चेंज हो गया, प्रिंसिपल बोल रहा है कि एक बच्चे को लेके आओ, मेरे को बोला एक बच्चे को लेके आओ, तो मेरे दिमाग में कितना ऑप्शन चल रहा है, 9 ऑप्शंस। तो ये हो गया तुम्हारा और रूल, जिसको बोलते हैं हम लोग एडिशन रूल, और रूल ऐड रूल मतलब मल्टीप्लिकेशन, और रूल मतलब प्लस। समझ में बात, तुम खुद सोचो, दिमाग लगा, एकदम लॉजिकल है, कुछ याद नहीं करना है। तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम ये क्लास में एंटर करो और इस क्लास में 2 रोज है, एक बच्चे को लेके आओ, तो तुम देखेगा अच्छा यहाँ पे 4 है, वहां पे 5 है, कितना ऑप्शन है मेरे दिमाग में, हाँ मतलब 5 9 में से किसी एक को ले जा सकते हैं, ले तो एक को जा सकते हैं, लेकिन मैं ऑप्शंस का बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम किसको लेके जाना चाहते हो, मैं उसका बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे तुम्हारे जगह पे कोई भी आए और उसको अगर एक ही चीज सेलेक्ट करना हो तो कितना तरीके से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, 9 तरीके से।
है कि नहीं बताओ। लेकिन अगर मान लो मेरे जगह पे कोई और भी आए, क्योंकि हमको तो बोल के नहीं भेजा ना प्रिंसिपल कि यो 2 के लेके आना है, वो बोल के भेजा है कि कोई भी 2 को लेके आना है, लेकिन कंडीशन इस रो से 1 एंड इस रो से 1, तो फिर 4 5 जब 20। लेकिन अगर मान लो 20 ऑप्शंस हो मेरे पास, लेकिन अगर तो कोई पूछे कि 1 को लेके आओ, क्लास से जाओ, एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करके आओ, तो ऑप्शंस कितना दिख रहा है? 9 ऑप्शंस। आई थिंक सबका क्लियर हुआ ये बात। तो मतलब अगर मान लो यहाँ पे M N P Q R S बहुत सारा इवेंट्स है, मतलब आई मीन बहुत सारे इवेंट्स है, इवेंट 1, इवेंट 2, इस इवेंट को परफॉर्म करने का M वेज, इस इवेंट को परफॉर्म करने का N वेज, इस इवेंट को परफॉर्म करने का थर्ड इवेंट का P वेज, फोर्थ इवेंट का Q वेज, फिफ्थ इवेंट का R वेज, ऐसे करके बहुत सारे इवेंट्स। अगर तुमसे कोई बोले कि इन हाउ मेनी वेज वन थिंग of every event can be performed, I repeat, in how many ways one of event 1 and one of event 2 and one of event 3 and one of event 4 and one of event 5 and one of event 6 can be performed, तो सबको मल्टीप्लाई है। तुमसे अगर कोई बोले कि कितने तरीके से सिर्फ एक का एक इवेंट, क्या बोला मैंने? कोई एक का एक इवेंट, कोई एक का एक चीज को कितने तरीके से होगा, सबको ऐड कर, क्योंकि मैंने बोला कि किसी भी एक का एक चीज, मतलब किसी भी एक रो का एक को चूज कर दो, तो मैं देखूंगा मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं। मेरे पास ऑप्शंस है 4 और 9, तो 4 और 5 9, यहाँ पे कितना ऑप्शंस है? m plus n plus p plus q plus r plus s, कोई एक हो। तो मतलब जब बोला जाए या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, और किसी एक का एक बोला जाए तो सबको ऐड कर दो, सबका एक एक बोला जाए एक से ज्यादा बोला जाए नहीं पता, कब पता होगा? ये टॉपिक के ऊपर सम्स करने के बाद में बताऊंगा, अभी सब कुछ कैसे बताऊंगा। समझ में आया मेरी बात? क्लियर हुआ सबको? मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में एकदम क्लियर हुआ। अब स्टार्ट, अब निकाल रखूंगा पीरियड। बी का नंबर 1, देखो मैं स्टेटमेंट पे फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस करूंगा ना तो तुम लोगों को कम समझ में आएगा। मेन चीज है कंसेप्ट को पहले समझ लो। देखो ध्यान से, देयर आर 10 बसेस रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। सो दिल्ली और आगरा के बीच में 10 बसेस फ्लाई कर, दिल्ली और आगरा के बीच में 10 बस जा रहे हैं, तो 10 बस आ भी रहे, जो जा रहा है वही आ रहा है, 10 बसेस। बोलोगे सर आपको ऐसे पता चला, मेरे क्वेश्चन को रीड करके पता चले, ठीक है? अब देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन गो एंड रिटर्न। इवेंट क्या है बताओ तो यहाँ पे? सर दिल्ली टू आगरा, करेक्ट, दिल्ली से आगरा मतलब गो एक इवेंट है, रिटर्न दूसरा इवेंट है, मतलब 2 इवेंट है। अभी बुक को भूल जाओ, बुक उसमें मतलब पीडीएफ में क्या दिया वो भूल जाओ, यहाँ देखो दिल्ली टू आगरा एंड रिटर्न, ये 2 इवेंट है। दोनों इवेंट के लिए बसेस 10 हमारे पास लगे हुए। अब सुनो ध्यान से, ठीक है? जाने का मतलब गो बोलो तो 10 बस से खड़ा है मेरे साथ, और जब हम आगरा चले गए, आगरा से आने के वक्त वही 10 बस खड़ा है मेरे साथ। ऑप्शन 10 है, जाने का 10, आने का 10। हम क्या पूछे? जाने का ऑप्शन तो 10 है, आने का ऑप्शन तो मैंने बोला 10 है। मैंने ये थोड़ी ना बोला तुमसे कि जाने का एंड आने का, मैंने तुमसे अलग अलग पूछा। तुम दिल्ली से आगरा कितने वे से जा सकते हो? 10 वे से। आगरा से दिल्ली कितने वे से रिटर्न हो सकते हो? मैंने ये तो नहीं बोला कि दिल्ली से आगरा एंड आगरा से दिल्ली, मैंने साइकिल तो नहीं बनाया, नहीं। अब चलो आगे क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ वेज इन विच अ मैन कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज पर्सन कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड रिटर्न ऑल्सो, सिर्फ नहीं पूछा जाओ, एंड आओ भी रिटर्न बाय द सेम बस। तो ध्यान दें, मैं चाहता हूं सबको यहां पे देखो, दिल्ली से आगरा जाने का कितना वेज है क्रिश बताओ? 10। क्वेश्चन देखो क्या पूछा, नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ठीक है, गो का 10 वेज एंड रिटर्न बाय द सेम बस। आने का कितना वेज है?
10 नहीं, The one. वेरी एक गुड, होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट आकाश, वेरी गुड। क्योंकि देखो तुम्हारे पास जाने के सामने तो तुमको 10 ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन तुम जाने के लिए तो कोई एक ही बस में बैठ गई है, और जाके जब तुम उतरा आगरा में तो उसको बोला कि मैं 9 बस पे नहीं जाने वाला, बाकी 9 बस को क्रॉस कर दिया वो, और बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बस से ही आऊंगा। तो आने का कितना वेज है? अब तुमको क्या पूछ रहा है? जा करके और रिटर्न, गो एंड रिटर्न कितने में से हो सकता है? 10 into 1, सिर्फ 1, सिर्फ एक वे से। मतलब तुम एक बस, तुम क्या अपने बारे में सिर्फ क्यों सोच रहे? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डोंट थिंक ओनली विद रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ, थिंक कि तुम्हारे सामने जगह पे और भी कोई हो तो क्या हो सकता है। अगर मान लो 10 बस है तो वो बस ए में भी जा सकते हैं, ऑप्शन तो 10 है ना। हाँ, वो अलग बात है कि तुम उस 10 ऑप्शन में से तुम एक बैठ बस पे, तुम अपने क्लोन बना करके तो सारे बस पे नहीं रखोगे ना, हमको वो बात पता है। लेकिन जाने का ऑप्शंस में ये देखो नंबर ऑफ वेज, तुम ये क्यों बोल रहे हैं कि तुम क्या करोगे? सर मैं एक बस पे जाऊंगा, उसी बस पे आऊंगा। मैं तुमसे ये थोड़ी ना पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। ये काम कितने तरीके से हो सकता है? तो वो 10 तरीके से हो सकता है, एंड वेज हो सकता है। अभी कोई पूछो मत, एक बार मैं कंप्लीट कर देता हूं बाकी सारा ऑप्शन, फिर तुम लोग। नंबर 2, number of ways, I mean number of possible ways, I'm writing possible ways a person can go from Delhi to Agra and return back, सुनना, दिल्ली टू आगरा जाएगा एंड रिटर्न बैक। मैंने कुछ नहीं बोला, बस के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा कि किस बस से रिटर्न होना है, किस बस से जाना है। लेकिन हाँ, जाने के वक्त तुम्हारे सामने 10 बस लगा हुआ है, आने के वक्त तुम्हारे पास 10 बस लगा हुआ है। हाँ, वो अलग बात था कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि आने के वक्त उसी बस को अवेल करना था जिस बस में तुमने गया था। हाँ, लेकिन जाने के वक्त तो नहीं बोला था ना कि नहीं तुम बस ए नहीं जाना है। जाने के वक्त तुम्हारे पास 10 ऑप्शन था, आने के वक्त जो एक बस को तुम बैठ के गया उसी बस पे आना था। यहां पे क्या बोला है कि जाओ और आओ, कितने वे से? गो एंड रिटर्न। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो एंड रिटर्न? 100। एब्सोल्युटली करेक्ट, 100। क्यों? जाने का 10 वेज, आने के लिए भी तुम्हारे पास पूरा फ्रीडम, 10 वेज पूरा फ्रीडम। तुम 10 into 10 100 वेज से तुम जाके और आ सकते हो। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, आई एम राइटिंग जस्ट दिस वन, दिल्ली टू आगरा एंड रिटर्न बाय द डिफरेंट बस, तो तुम्हारा हुआ क्या कि जाने का और आने का, दिल्ली टू आगरा जाने का तुम्हारे पास 10 वेज है, रिटर्न बाय डिफरेंट बस, जाने के लिए तुम्हारे सामने 10 बस दिख रहे हैं, जाने के वक्त तुम्हारे पास 10 ऑप्शन दिख रहे हैं, जाने के वक्त तुम्हारे पास 10 ऑप्शन दिख रहे हैं। किसी एक बस पे तो बैठा होगा तुम, ऐसे तो नहीं है कि चलो सोच लिया पैदल चलते, ऐसा तो नहीं सोचा होगा तुमने। जाने के वक्त तुमने 10 ऑप्शन सोचा था, लेकिन किसी एक बस पे बैठ के तुम गए आगरा, ऑप्शन था 10, कोई एक ऑप्शन ट्रिगर हुआ। देखो इस चीज को ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या है, इवेंट्स बहुत है, हर एक इवेंट को परफॉर्म करने का, लेकिन एक ही तुम करोगे। मतलब 10 में से एक ही चीज तुम ट्रिगर करोगे, एक ही बस पे बैठ के जाओगे, आने का डिफरेंट बस। तो जिस बस से गया क्रॉस कर दो, बेकार सर्विस है, एक बस मतलब बेकार सर्विस है। तो ऑप्शंस कितना है आने का? 9 ऑप्शंस। कितने वे से जाके और आ सकते हो? समझ में आया तो क्लियर हो? अगर मान लो ऐसा बोला जाए तो ये सारा और कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, ऑल पॉसिबल केस। तो अब समझ में आया कि नहीं? इसमें सबसे चीज है इंपॉर्टेंट, गो खाली बोला जाए तो 10, सिर्फ आने के लिए बोला जाए तो 10, अगर कंडीशन दे दिया तो कंडीशन के हिसाब से, एंड बोल दिया जाए तो तुमको बोल रहा है कि ये भी काम एंड ये भी काम, दोनों एक साथ कितने तरीके से, मतलब साइकिल बना दिया जाए, तब तो तुमको देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करते। समझ में मेरी बात? अभी क्लियर हो? एक बार ये कॉपी कर लो और कॉपी करके पहला 3-4 शब्द
एक बार अभी कंप्लीट कर दो। So everyone note down. There are total 3 persons and there are how many vacancies? 5. Total 3 persons हैं और यहाँ पे 5 vacancies दिख रहा है। 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या है, बैठना इवेंट है, लेकिन किसको किसको बिठाना है बताओ तो? पर्सन 1 and पर्सन 2 and पर्सन 3, तीनों को बिठाना है। ऐसे नहीं कि एक बैठेगा और दूसरा तीसरा, वैसे मतलब हम लोग इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं है। तो पर्सन 1 का इस इवेंट को परफॉर्म करने का हमारे पास कितना बेस दिख रहा है, देखा बताओ कितना बेस दिख रहा है? 5 है ना, दिख रहा है ना 5 बेस, मतलब कोई भी 5 सीट पे ये बैठ सकता है। अब बैठने के बाद पर्सन 2 के लिए कितना ऑप्शन है बताओ? 5 कैसे? एक सीट पे दूसरा, एक सीट पे बैठे उसके ऊपर क्या बैठेगा क्या? 4 तीसरा पर्सन के लिए कितना ऑप्शन है? तो ये कितने तरीके से होगा है ना? पहला पर्सन के लिए 5 वेज है, तो कोई तो एक वो सीट ऑक्यूपाई कर ली है ना, 5 वेज उसके लिए। दूसरा के लिए भी 5 कैसे हो सकते हैं? 5 उसको दिख रहे तो जाके ऑक्यूपाई कर लिए। दूसरे के लिए कितना ऑप्शंस बच रहे हैं? दूसरा के लिए ऑप्शंस बच रहे हैं 4, लेकिन ऑक्यूपाई को एक ही करेगा, ट्रिगर को एक ही होगा। तीसरा वाले के ऑप्शन दिख रहे 3, ट्रिगर एक ही होगा। तो पूरा कितने तरीके से होगा? 60 वेज। ठीक है, सबको समझ में? सर नंबर 12 में पर चेक करो, नंबर अंदर में। कौन सा? हां नंबर 12